राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। त्वमसि हे हरिवंश श्यामचन्द्रस्य वंशः परम रसद नादेर मोहिता शेष विश्व अनुपम गुण रत्नेर निर्मितोऽसि द्विजेन्द्र मम हृदि तव गाथा चित्रलेखेव लग्ना मम हृदि तव गाथा चित्रलेखेव लग्ना। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है श्री व्यास मिश्र जी और तारा रानी जी परमानंद में भरे हुए हैं। जो भी आ रहा है दान मान हर तरह से उसे संपन्न कर रहे हैं। हृदय में सबसे बड़ा दान श्री युगल सरकार के चरणों की रति प्राप्त हो रही है।
दान मान बहु दियो, प्रथम जो नंद घोषपति, जुगल प्रेम बपु धर्यो, कछु अचरज ना गनो अति। भेटे तिलक साज सब लावे, ताराजू की कूखी मल्हावे। नित नव मंगल नित सुख लियो, सुत के लाड़ सिरायो हियो। ब्रजवासी वधुएं और उनके निज परिवार के जन और भी बहुत जन श्री तारा रानी जी के समीप बैठे हैं। ब्रजवासी निज उनके भ्राता और भी परिकर श्री व्यास मिश्र जी के पास बैठे। ऐसे एक विशाल प्रांगण में इधर एक एक पक्ष में श्री व्यास मिश्र जी और इधर श्री तारा रानी जी विराजमान हैं। श्री महाप्रभु जी बाल रूप से हैं, अंक में लिए हुए हैं। बस उन्हें ये सुधि नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस कोई आकर प्रणाम करता है, बधाई हो कहता है तो उसकी ओर देख लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं। वाणी से कुछ कह नहीं पा रहे। विचार करो, जिनकी भावना मात्र अगर मानस में भगवत कृपा से भावना बनने लगे तो कौन रस बाड़े जहां बोली वो ही भारी। वो स्वयं बाल रूप होकर अंक में विराजमान है। कुछ और देखने की, कुछ और बोलने की इच्छा होगी, कुछ पाने की। अरे परम निधि विराजमान है। स्वयं प्रियाजू तारा रानी बनती है निकुंज में और लालजू से कहती हैं कि अहो लाल तुम व्यास बनी आई है, व्यास मिश्र बन के आ जाओ। हिस सजनी से कहते हैं कि तुम बाल रूप में हो जाओ, हम दुलार करेंगे। कैसा सौभाग्य श्री व्यास मिश्र जी का, तारा रानी जी का है। प्रिया प्रीतम स्वयं ये स्वरूप धारण करते हैं, गोद में लेकर बैठे हैं और उनके मुख कमल को बस नहीं रख रहे हैं। परमानंद की वर्षा हो रही है, रोम रोम से परमानंद बरसता है महापुरुषों के। देखा जो भी आता है उन्हें बहुत तरह से दान देते हैं, सम्मान देते हैं, हर तरह से। जो भेंटें ला रहे हैं उनकी भेंटों को स्पर्श करके रखाते हैं और अपनी ओर से खूब जैसा बनना दे रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, परमानंद में चारों ओर सब आनंद हो रहा है। इतनी देर में देखा कि कुछ ब्रजवासिन आई और वे आके श्री तारा रानी जी के पास बैठी, कहा बधाई हो बधाई हो। जैसे ही ऐसा कहा और कहा लाल चिर जीवे, तो एकदम हृदय गदगद हो गया और उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा, ऐसे कि आप सबकी कृपा से ये हमें प्राप्त हुआ है, बैठो बैठो। और अपने ही समीप हाथ पकड़ के उन्हें बिठा लिया। ये यहाँ के मुख्य जन हैं बादग्राम के। जैसे प्रसंग सुना है ना, कुछ चौधरी हैं, मतलब विशेष जन, विशिष्ट जन जो होते हैं ना, कुछ उनके अनुसार पूरा गांव चलता है, ऐसे ये विशिष्ट जन है कुछ। और दूसरी ओर साफा बांधे हुए, बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए, खौर लगाए हुए चले आ रहे हैं श्री चौधरी जी और नंबरदार आदि, ये सब कुछ मित्र परिकर ये चला आ रहा है। व्यास जी इन्हें देखते ही बड़े प्रसन्न हो गए। व्यास जी ने कहा आइए 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 चौधरी जी आइए। तत्काल श्री चौधरी साहब ने कहा महाराज, पंडित जी महाराज बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तत्काल उनका हाथ पकड़ा श्री व्यास जी ने और अपने समीप बिठा लिया, बैठो बैठो, आप सबको भी बधाई है, आप सबको खूब बधाई है। तो परस्पर ब्रजवासी कहने लगे आज पूरे गांव में ऐसा उत्साह हो रहा है कि बस मानो कि सबके घर में ही बालक हो गया,
सबके ही घर में बालक हो, ऐसा प्रत्येक घर में आनंद है। उनके दूसरे मित्र बोले, अरे घर घर में बधाई बज रही है, बधाई गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है, ढोलक बज रही है, और बंधन बार बंध गई हैं, चौक पुर रहे हैं, द्वार सज गए हैं। अब यहाँ थोड़ी परस्पर ब्रजवासी, अब जहाँ ब्रजवासी हुए, अब आनंद विनोद ना हो तो फिर कैसे संभव है ही। अरे प्रभु इसीलिए प्रकट होते हैं ब्रजवासियों के संग खेलने के लिए। देखो ब्रजवासियों का सुख, लालजू महाराज अधीन हुए परमानंद। और ये सब मित्र हैं लालजू के। बहुत इसमें आज प्रातकाली श्री महाराज जी ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। ये कोई संशय नहीं, नित्य सखा है। एक ब्रजवासी महाराज जी सीधे वो बात ऐसे करते हैं कि मानो लड़ रहे हों, और वहां गेट पे खड़े होंगे और आवाज यहाँ इधर वाले गेट तक आएगी, और वो बड़े प्रेम से बोला, बाबा अभी लड़ने के लड़ने वाले। महाराज जी हाथ जोड़े चरण, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। बोले हम तो बस दर्शन के लेने आए, चरण छू गएंगे। छू ले महाराज। बहुत बहुत प्रेम है। मूला पंडा जी आते हैं, आप देखेंगे उन्हें बहुत प्रेम, संतों से इतना प्रेम करते हैं, पर स्वभाव देख के आपको एक बार तो रहेगा बस तुम्हें जो करना है कर लो, बोलो कि नहीं कुछ, एकदम बाहर ही ऐसा व्यवहार है। बहुत महिमाशाली। और लालजू महाराज के नित्य प्रिय सखा हैं, बहुत प्रेम प्रभु से करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब परस्पर थोड़ी हंसी विनोद होने लगी। व्यास जी बैठे, उधर सब तारा रानी जी उनका परिकर बैठा है, लालजू गोद में बैठे हैं, और इधर परस्पर विनोद शुरू हुआ। चौधरी साहब ने कही, क्योंकि आज विनोद की लीला है पूरी ही। अरे भैया तू तो आज कछु कविता सी करबे लगो, उनकी कविता की कहा कही, मन ऐसो हैरो कि नाच ना खूब नाचूं कूद कूदूं, कछु समझ ही ना रो कि है करो मेरे अंदर। वो बोले हाँ। व्यास जी बोले धन्य है हमारे भाग, आप सबका प्रेम बस गदगद हुए जा रहे हैं। सोचो कितना अपनापन, कोई पुराना परिचय प्रकट रूप में तो नहीं है ना, पर अभी अभी देखो कैसा प्रियता का व्यवहार। इतनी देर में देखा कि सामने से एक डांडी चला आ रहा है, बड़ा उतावली से, पीला साफ हम सर पे बंधा हुआ है, बढ़िया अंगरखा धारण किए हुए है, और सामने से चला आ रहा है। और श्री व्यास जी महाराज से आकर कहा, बधाई हो व्यास जी महाराज, बधाई हो। चरण छूने लगा। बड़े दिनन की आशा सारी, आज विधाता पूरन पारी। बड़े दिना से हम ये आशा धरे हुए थे, आज विधाता ने पूरी कर दी। फिर कह रहे, बाबा अब तो खोल दे तारे, धांडी लुटन दे भंडारे, बजन दे नगाड़े, और होन दे बारे न्यारे। चालू हो गए बारे न्यारे, मतलब हो जान दे बंटवारे। वाह 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 ब्रजवासी कहने लगे। व्यास जी ने कही हाँ हाँ जो चाहिए सो लो। इतना कहते ही तत्काल एक नवीन दुपट्टा कुछ भेंट उसे दी, धारण कराया। उसने कहा कि व्यास जी महाराज, अब वो बाबा संबोधन कह के बात कर रहा है, क्योंकि लाला हो गए ना, तो बाबा कह के कह रहे, बाबा जब आपको जन्म भयो ना, तो आपके दादा श्री हिमकर मिश्र जी, उन्होंने इतनो दान दियो कि कई महीना तो बैलगाड़ी छकरान से हमें घर पे ले जाने में लगे। इतनो दान दियो, और आज तक खर्च ना हुओ, जैसो को तैसो सब धरो है, खर्च करते करते ना खर्च है रो, इतनो है। ब्रजवासी बोले चौधरी साहब, अरे ढांडी के तू तो बड़ो चतुर है, भलो व्यास जी को तू बहकारो है। अच्छा तू इतनो पुरानो इनको डांडी है, तो इनके वंश को बता कछु बात। कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो वंशावली हम सुनावे इनकी। श्री हितरूप प्रणम्य गुरु,
ऋषि कुल करो प्रशंस, रसिक मुकुट मणि अवतरे, व्यास वंश अवतंस। रसिक मुकुटमणि अवतार जिन्होंने धारण किया है, इस कुल की तुम्हें महिमा का गायन करके सुना रहा हूं, सुनो। श्री नारायण नाभि कमल सो, ब्रह्म जन्म जूलीनो, ऋषि मरीच तिन सुत भये, कश्यप ऋषि प्रवीण। कह रहे हैं भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके पुत्र हुए श्री मरीच आदि, उनके हुए श्री कश्यप जी। अब कश्यप कुल ए तो बड़ो, बरने समरथ कौन। किसकी सामर्थ्य है कश्यप ऋषि के संपूर्ण जो पुत्र पौत्र आदि हुए हैं उनका गणना कर सके, उसका वर्णन कर सके। त्रिभुवन उन्हीं का है मानो। जितना भी त्रिभुवन में दिखाई दे रहा है, कीट पतंग पतंगा बड़े बड़े जीव, सब ऋषि मुनि देवता उन्हीं की संतानें हैं। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। चार भांति की सृष्टि सो भर गए तीनों भुवन। पूरा त्रिभुवन भर गया, स्वेडज अंडज उद्भज आदि इनसे त्रिभुवन भर गया। ये कश्यप ऋषि की संतानें हुई। देवता तिथि अदिति आदि माता है ना, इन सबसे। करुण जी भी इन्हीं के पुत्र हैं। भगवान शेषनाग जिन पे भगवान नारायण शयन करते हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। बड़े बड़े इन्हीं सब इन्हीं के। भगवान वामन रूप इन्हीं के पुत्र हैं। कश्यप जी की शाखा में ही एक शाखा, उस शाखा में प्रधान नाम मैं आपको सुना रहा हूं, जिसमें श्री व्यास जी प्रकट हुए हैं। सुनो सुनो। बोले हाँ सुनाओ। कश्यप जू के अचलेश्वर सुत, ये ढांडी वर्णन कर रहे हैं। अच्युत ईश्वर ज्ञाता, महाप्रभु का वंशावली सुनने को मिल रही है जिस प्रकट हो रहे। हरि वंश यही है, इन्हीं का वंश है। प्रकट भये स्वयं प्रकट हो रहे हैं अब इसी जगह। अच्युत ईश्वर ज्ञाता, अचलेश्वर सुत हुए, इनके पुत्र हुए श्री हलधर, विशाल महाप्रतापी और भगवत तत्व का ज्ञान रखने वाले। श्रीधर सो पाणीधर विख्याता, महान महिमाशाली। गंगाधर लो ऋषि कही गाए, पुनि सुनि भट्ट सुहाए। विजय भट्ट के सुवन कुलाजित सुत विद्याधर भाए। तिनके जालप मिश्र प्रभाकर मिश्र, उबार उबारे। जीवद मिश्र सुवन हिम कर जू, व्यास मिश्र सुत धारे। चारिन ते ये बड़े कहावे, चारिन ते यह छोटे। नो भाई विद्याधर जैसे, सकल गुणनी कर मोटे। कह रहे जीवद मिश्र हुए, उनके पुत्र हुए श्री हिमकर मिश्र जी। इनके पुत्र हुए श्री व्यास मिश्र जी। ये व्यास मिश्र जी 9 भाई, मानो 9 नंद हो। ये 4 से छोटे और 4 से बड़े बीच के। सबसे बड़े श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जो सन्यास लेकर चले गए, उन्हीं की कृपा से श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। ये है इनकी संतति। विद्याधर है 9 भाई मानो साक्षात। चौधरी साहब ने कही, अरे भैया तेने तो ऐसी सुंदर वंशावली को वर्णन करो। निश्चित निश्चित, अब हमें समझ में आ गई, तू पुरानो ही इनको ढांडी है। इतने में दूसरे मित्र बोले उनके कि एक बात बता, तू अकेलो ही आया है? अकेलो तो तू कहीं जावे ना है, यहां अकेलो कैसे आ गया? गृहिणी का रिस्क कर गई है, वो कहाँ रह गई? उनकी ढांडी ने कही कि ऐसी बात ना है कछु, मैं यमुना स्नान करने गया। आज एकादशी है ना, माधव मास ग्यास उजियारी, आज एकादशी है, तो हम
स्नान करने गए, वहीं से बस जल्दी जल्दी बस दौड़े दौड़े चलो आ रहा हूं आपके पास। मेरी गृहिणी तो घर में ही है, अभी बापू जाके बताएंगे। तत्काल कही, हाँ जल्दी जा, कहीं ऐसो ना होए कि कछु जब मंगल में कुछ और सोचे, तू यहाँ तो आनंद मना रहे हो, वहां जाके फिर कि ना ना ऐसो ना है। व्यास जी ने कही देखो उन्हें भी संगी लिया, तो आप और वे दोनों मिलकर एक संगी जब बधाई सुनाओगे तो हम एक साथ जो आपको चाहिए सब दान देंगे खूब। एक बार उन्हें भी बुला लाओ संग में, उनकी बधाई सुन ले। उन्होंने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। कहूँ देर न है, जा रहा हूं। तत्काल ऐसा विचार किया और प्रणाम करके अब बुलाने के लिए ढांडिन के लिए जा रहे हैं। वे अपने बहुत प्रसन्न है, हृदय में उल्लास है। घर में प्रवेश किया, घर में प्रवेश करते ही कहा, देखा ढांडिन अपने कक्ष में विराजमान है और रिस में भरी हुई है। हो गई शुरुआत उनकी, गुस्से में बैठी हुई है। बस जो ही ड्योरी पे घुसे वहीं से प्रारंभ कर दिया, वो ढांडिन ढांडिन। अब बस इतना, अरे ढांडिन कहाँ है, ढांडिन कहाँ है, अरे भगवान कहाँ है, देख आज बड़ो मंगल को दिन है, सामने तो आ, कहाँ चली गई। ढांडिन बोली कहाँ चलूं ब्रजवासी घर में घुसे ना हो कि ढांडिन ढांडिन चिल्ला रहे हो। और कहा तुम दिमाग सही है तुम्हारा, आज मंगल को दिन ना है, सोमवार को दिन है। मतलब वो कह रहे हैं कि आज बड़ा मंगल समय है, तो बोली मंगल को दिन ना है, सोमवार को दिन है, तुम्हारा दिमाग सही ना है, कछु खा पी तो ना लो तुमने। सुबह के गए देखते देखते मेरी आंख पतरा गई, अब आएगा, और अब यहाँ आके बस हल्ला मचाना शुरू कर दिया। ये इनकी सहज है, ये कोई गुस्सा नहीं है, परस्पर प्रियता है। और यही अपने ब्रजवासी जन यहाँ के जनों से करते हैं, जो संत हैं विरक्त होकर रह रहे हैं प्रभु के जनों से। ये सह पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भाव बनाए, इनको प्रणाम करे, बस दूर रहे, क्योंकि ये नहीं सह सकता सर। कहीं ना कहीं कह रहे थे ना महाराज जी, बोला हमारा दोष दर्शन होता है ना, दोष मत करो, भगवत भाव से प्रणाम करो। उन्होंने कहा सुबह से देखते देखते आंख पतराए गई और मंगल मंगल कर रहे हो, मंगल ना है, सोमवार को दिन है आज। महाप्रभु सोमवार के दिन प्रकट हुए ना। अरे सुन तो सही, बोले सुन तो सही, बोलना शुरू कियो तो भले बादशाह की फौज पीछे लौट जाए, पर तेरो बोलना बंद ना है सके। रुके ही ना है। बोले हाँ बोलो, कहा कह रहे हो। बोले चल जल्दी, आज बड़ो अनूठा दिन है। भोरी सखी गान कर रहे हैं, अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आली, कुंवर की रतियो नंद लाला हुए हैं, व्यास रुहित रूप धर आली। चल आज अनूठा मंगल है, स्वयं श्री लालजू और प्रियाजू रूप धारण करके व्यास नंजू के रूप में विराजमान है। उन्हीं की आज वर्षगांठ है, आज वे प्रकट हुए हैं, बधाई है, चल बुलाए हुए थे। तो उसने कही हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम वहां है या देखा उसने नया धारण किए हुए पटका। अब वो बड़े संकोच में हो गए। बोले हाँ अब तो मैं क्या बताऊं, मैं जमुना पे गए, वहां से स्नान करते करते सीधे वहीं चलोगे। अब उन्होंने कहा कि जल्दी तुम्हें बुला लाएं, बस वहां से गए हूं, उन्होंने जो उड़ाया और सीधे तो बुलाने चलो आया हूं। बोले बस ठीक है तुम ही जाओ, अब ना जाओ। ओके जाओ। गुस्सा और रूठ के बैठ गए, मुंह ऐसे ऊपर घूंघटा कर लिया और मुख फेर लिया। अरे चल तो सही, तू मतलब गुस्सा का ही है गई, चलेगी तो एक पंथ दो कहां होंगे, चल तो सही। बोले अब ना जाऊंगी, तुम जाओ, तुम अकेले चले कैसे गए, मुझे बिना बताए, जब तुम्हें पहले से पता हुई तो बताई क्यों ना, इतने विलंब क्यों किया। अब कोई जवाब नहीं,
बोले ढांडी सुन तो सही, बात तो सुन। बोले कुछ ना सुन रहा हूं। तो ढांडी जी कह रहे हैं, मोय ब्यास घर ले चल रे, चल चल जल्दी चल, ये बुला रहे हैं। तो ढांडिन बोली, कुमर भय सब जग ने जानो, मोह सो क्यों न कही। पूरो जग जान गयो पर मोए ना पतो, मैं यहीं रह रही हूं और तुम भी हो गए, जाओ तुम ही जाओ। ढांडी बोला, खबर परत ही तो पे आयो, फिर क्यों चल न रही। अरे जैसी मुझे खबर मिली सीधी तेरे पास दौड़ो चलो आयो, अब भी तू चल ना रही, बस रूठ के बैठी है। फिर कही कि हाँ हाँ। फिर उसने कही कि अच्छा एक बात पे चलूंगी। अरे क्या। मोहि मिले नख सिख लो गहनो, चोली पाऊं नहीं, जरदेव जी को लहंगा फरिया, लाऊं तो बात सही। अगर मुझे नक्सिक पूरा गहना मिले, बढ़िया वस्त्र मिले और लहंगा फरिया आदि ये सब मिले तो चलूंगी। ढांडी बोला, खुले खजाने व्यास लुटाए, रहे गहनों वस्त्र मही। धरती पाटंबर जो तुम्हें चाहिए सब दे रहे हैं। दया सखी उन बिन को जग में, जिन मेरी बाह गई। ऐसा कौन है जो उनके बिना हमारी बाह पकड़ सकता है। अब चल जल्दी। प्रसन्न हो गई। तत्काल उसने श्रृंगार धारण किया और बढ़िया दोनों जन चले आ रहे हैं। और बार बार इतना कहते जाने के, अरे ढांडिन जल्दी चल, अब तो सब लुट गए होएगो। बार बार इतना ही विचार कर रहे और ना चल चल। पहुंचे। जो ही पहुंचे तो वैसे ही श्री व्यासनंदन जी अंक में विराजमान है, तारा रानी जी के, और श्री व्यास जी इधर विराजमान है पूरे परिकर के साथ। ब्रजवासियों ने ढांडी को देखते गई, चौं ढांडी कैसे इतना विलंब कैसे है गो। तो दूसरे ब्रजवासी ने कही, विलंब को कहा जा में का पूछनी, वो रूस के बैठी हुई मनाने में लग गए समय जाकू। उनने कही कि ना ऐसा ना है, वो तो बस अब आप समझे करो बात। हाँ, तो बस ऐसे हंसती हुई और वो सीधी तारा रानी जी के पास गई। जो ही श्री महाप्रभु को देखा एकदम चुप, देख के हृदय भर आया आनंद में अश्रु। भूरी सखी कहती हैं, अजब यह चांद सा मुखड़ा, कैसी सुंदरता है। अजब यह चांद सा मुखड़ा, गजब मुस्कान जो नहीं आसी, कि तन मन हो बे मत वाला। यदि करुणा करके एक बार मानस पे आ जाए ना, अरे सृष्टि में कुछ ऐसा नहीं जो चित्त को दोबारा से आकर्षित कर सके। इस रूप से एक बार आ जाए तो अद्भुत शोभा की सीमा है। ये बाल रूप यदि एक बार मानस पे आ जाए तो उन्हीं की कृपा से, कि तन मन हो बे मत वाला, जो देखे भर नजर आली, जुगल मन हित के सांचे में, ढली कंचन सी यह मूरत, कि हो कंदर्प न्यो छावर चरण, रज चूम कर आली। करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए इनकी चरण रज पर, ऐसी शोभा है। उपासक एक मतलब यहाँ की बात कह रहे हैं, कुछ बन जाए, नौकरी लग जाए, आपको बढ़िया धन धान, ये कितने दिन का, खुद ही विचार कर लो। हम यहाँ की कह रहे हैं जिसके जीवन की बात एक ही है, भर नेत्र श्यामा श्याम को देख लो, कुछ और ना। उसका जीवन कैसे बीतता है, वो प्रतिपल इसी बात में रहता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे नेत्रों के सामने एक बार आ जाओ, आप मुस्कुराते हुए। ऐसे उपासक के चरणों में त्रिभुवन को लुटा देते हैं प्रभु। ले ले, तुझे क्या चाहिए, ब्रह्म पद ले ले, नहीं चाहिए। अरे बता क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम,
न रसाधिपत्यम न महेंद्र धीष्ण, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ का एक छत्र सम्राट पद कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप मेरे नेत्रों में बसे रहें, आपके विरह में मैं हर समय रोता रहूं, आपको पुकारता रहूं, बस इतना चाहिए। इसकी यही बधाई है कि हो कंदर्प न्योछावर चरण रज, चूम कर आली। ऐसा मुख कमल है मेरे सामने कब आओगे? बहुत कुछ मिल गया, अब बस आपसे है, अब तैयारी करो। ऐसे उपासक का जीवन प्रति क्षण बीतता है, कुछ नहीं चाहिए। शायद ये बात समझ रहे होंगे जो कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, आपसे केवल आप चाहिए। वो आपकी राजी आप क्या करते हैं, लेकिन मेरे हृदय की बात बस आप चाहिए। मुझे और किसी बात से मतलब। मान लीजिए बहुत कुछ आपको मिल जाए, बहुत लोग प्रणाम नमस्कार करने वाले मिल जाए, बहुत सब, लेकिन हृदय जिसके लिए है, जीवन जिसके लिए, वे सामने, तो क्या करोगे? इस सब का होगा क्या? जिनके हम हैं वो हमारे नेत्रों के सामने। जो ही ये गायन किया उसने, एक पूरे जितना भी परिकर बैठा था, मानो एक प्रेम की लहर दौड़ गई। ऐसा सुंदर स्वर, आनंद में एक क्षण के लिए बस शांत गंभीर। ढांडेन ने कहा, लाला को देखकर हृदय परमानंदित हो रहा है, हिलोरें ले रहा है। आज हमारी कहा चले, देवता भी बधाई गायन कर रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं, देख रहे हैं नेत्रों से। बड़े बड़े देवता इस रूप सेवा के लिए न्यौछावर हो रहे हैं, बहुत दिव्य तक। अब ये आगे महाप्रभु की महिमा का वर्णन करेंगे, ढांडी और ढांडिन मिलके, कि महाप्रभु, समय नहीं है तो गायन करते हैं, जय 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 सुर नर मुनि भाखें। देख रहे हैं जो, अब बोलेंगे आगे कि देखो समस्त परिकर यहाँ आकाश मंडल में विराजमान है, और जय हो की गान हो रहा है, चारों ओर ध्वनि हो रही है। फिर बताएंगे कौन है महाप्रभु, इन्हीं के समस्त अवतार हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।